हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों 2026 एक ऐसा साल होने वाला है जिसके पास भी 1 इंच जमीन है वो कभी शांत नहीं बैठेगा दोस्तों, हमेशा परेशानी रहेगा। और 2026 में हर एक डॉक्यूमेंट सब डिजिटलाइज हो रहा है। और इस साल जो एक नया नियम लागू हुआ है कि अब सरकार किसी की भी ज़मीन को कभी भी छीन सकती है और उसे डिजिटल लॉक कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस डिजिटल नए युग में जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत जो नए नए नियम लगाए गए हैं उसमें एक और भी नियम है, सबसे बड़ा खतरा वाला नियम। आपकी करोड़ों की ज़मीन जो आपने पुश्तैनी ज़मीन थी या फिर आपने ज़मीन खरीदी है, रजिस्ट्री भी करा ली है, खतौनी पे नाम भी है, तब इस पर डिजिटल लॉक लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी कड़ी सच्चाई को आपके सामने लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक क्या है, 2026 का डिजिटल म्यूटेशन लॉक। रजिस्ट्री के बाद भी ज़मीन आपकी नहीं, अब सिर्फ ई खसरा ही मालिक। ई खसरा क्या है दोस्तों? ई खसरा सोचिए, ऐसे ऐसे शब्द जो समझ में भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो नए नए नियम लग चुके हैं। डिजिटल लॉक यानी बड़ा सा ताला। आपकी प्रॉपर्टी पर जितने भी प्रॉपर्टी आपके है, गवर्नमेंट उस पर ताला लगाने के लिए तैयार हो गई है, वो भी डिजिटल तरीके से। क्या हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ई खसरा 2.0 और एआई का जाल। दोस्तों ई खसरा और डिजिटल 2.0 का डिजिटल जाल। दोस्तों 2026 में डॉक्यूमेंट्स जो है हम गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जितनी भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे चीज़ें डिजिटलाइज कर दिए जाए, ताकि सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किसी क्या बोलते हैं फाइल के नीचे दबे न रहें। और 2026 में क्या है कि पहले क्या होता था, जो पटवारी आता था वो पहले मैनुअली आपकी ज़मीन को नापा जो भी करता था, एक रिपोर्ट तैयार करता था, मैनुअली यानी कि फीता वगैरह से नापी करता था। अब क्या है, वही चीज़ डिजिटलाइज हो गया है, ड्रोन मैपिंग होगा, डिजिटल आपके डेटा लगाया जाएगा। यहाँ तक कि ध्यान दीजिए 2026 में दाखिल खारिज एआई यानी कंप्यूटर के दिमाग से होगा। समझिए 2026 में दाखिल खारिज म्यूटेशन भी जो है, जो म्यूटेशन बोलते हैं, वो ऑटो हो गया यानी ऑटोमेटिक होगा, वो भी एआई के दिमाग से यानी कंप्यूटर वाले दिमाग से चलेगा। याद रखिएगा, अगर पिछले 50 सालों के रिकॉर्ड में आपकी खतौनी या पुराने कागज़ों में नाम की स्पेलिंग, खाता नंबर या क्षेत्रफल में एक भी गलती निकली, तो ये एआई सिस्टम आपकी ज़मीन को डिजिटल लॉक कर देगा। सोचिए, पिछले 50 साल में आपके अगर रजिस्ट्री में, खतौनी में नाम की दिक्कत है, क्षेत्रफल की दिक्कत है, नहीं जो ज़मीन की सीमा उसमें दिक्कत है, नाम के खसरा वगैरह में दिक्कत, उसमें क्या बोलते हैं प्लाट संख्या में कुछ क ख घ ऐसा कुछ लिखा गया है, तो ज़मीन आपको सीधी लॉक कर देगी, डिजिटल लॉक कर देगी। सोचिए ये हालत हो जाएगी। यानी कि अगर जो कि पहले मैनुअली जो होता था उसमें थोड़ी भी कुछ परेशानियाँ रहती थी, अगर उसको मैनुअली सुधार करके फिर से दाखिल खारिज कर लिया जाता था। लेकिन जब से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लागू हुआ है, इसमें क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक हो रहा है। थोड़ी सी मात्रा की भी दिक्कत तो सीधा रिजेक्ट, ये हाल हो जाएगा। और तो एआई सिस्टम इसको जो है सीधा रजिस्ट्री को डिजिटल लॉक कर लेगा। आपकी जो रजिस्ट्री है उसको सीधा डिजिटल लॉक कर देगा, फिर आप झेलते रहिए, आराम से 2-4 साल झेलते ही रहेंगे, हालत हो जाएगी आपकी। सिस्टम मान लेगा कि ये ज़मीन विवादित है, सिस्टम ये मान लेगा कि ये ज़मीन विवादित है, जो कि आप ज़मीन खरीद रहे हैं, या फिर आपकी ज़मीन जो पहले से उसको सीधा विवादित मान लेगा, इसीलिए इसको डिजिटल लॉक कर देगा। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि ये गवर्नमेंट आपको हमेशा के लिए परेशान करने के लिए तुली हुई है, नए नए सिस्टम ला करके। अब फिर से ये सिस्टम लागू हो गया है, और नियम डिजिटल लॉक। बाप रे बाप, मुझे तो सबसे ज़्यादा ये खतरा लगता है इसमें। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या है, रजिस्ट्री बेकार क्यों। दोस्तों अब लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास तो रजिस्ट्री है, मुझे घबराने वाली बात नहीं है। घबराने वाली बात उनके लिए जिनके पास रजिस्ट्री पेपर वगैरह नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम यही है, सबसे बड़ी गलतफहमी यही है, क्योंकि रजिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ ज़मीन करने का एक जरिया है कि वो ये बताता है कि
आपने उस ज़मीन के लिए आपने पैसे दिए, लेकिन वो मालिकाना हक साबित नहीं करता। मालिकाना हक साबित तब होगा जब ई खसरा पे या फिर अभी खतौनी पे आपका नाम जुड़ेगा, तभी वो मालिकाना हक साबित होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी ज़मीन डिजिटल लॉक हो गई, अगर मान लीजिए आपकी ज़मीन डिजिटल लॉक हो जाती है, अगर लॉक हो गई, आप तहसील में सिर पटक कर रह जाएंगे, लेकिन आपकी ज़मीन नहीं बिकेगी। आप सोचेंगे कि भाई लॉक हो जाने के बाद मैं चालाकी करता हूँ, कई लोग चालाकी करते हैं, ज़मीन सीधा निकालने के चक्कर में पड़ जाएंगे, वो किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करके पैसे कमा लेंगे मोटे गांधी जी को। लेकिन आप कितने भी तहसील में सिर पटक के रह जाएंगे, आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री ही नहीं हो, यह हालत हो जाएगी सीधा। लेकिन नहीं बिकेगी, कंप्यूटर आपकी रजिस्ट्री को मान्य ही नहीं करेगा। ऐसे कि पहले जो लोग क्या कर रहे थे कि रजिस्ट्री करा लेते थे, एक ही ज़मीन की 3-4 रजिस्ट्री हो जाती थी किसी भी फ्रॉड तरीके से, लेकिन अब डिजिटलाइज हो गया है, तो रजिस्ट्री ई स्टाम्प वगैरह लगेगा, चारों तरफ से स्टाम्प वगैरह सब उस पर कंप्यूटर में मेंशन किया जाएगा, और उसी दौरान यह पता चलेगा कि भाई आपकी रजिस्ट्री रद्द हो गई। क्या हालत हो जाएगी, रजिस्ट्री रद्द हो जाएगी, सरप्राइज मिलेगा आपको, उसको मान ही नहीं करेगा जब तक वो पुराना डिजिटल लॉक नहीं टूटता। अगर मान लीजिए जब तक वो ज़मीन पुराना लॉक नहीं टूटेगा, तब तक वो तो रजिस्ट्री नहीं होगी, सीधा बात। और उस ताले को तोड़ने में सालों लग जाएंगे, और उसको साबित करके ताले को हटाने में, डिजिटल लॉक हटाने में आपको सालों का चक्कर काटना पड़ जाएगा कोर्ट के। याद रखेगा, साबित करना पड़ जाएगा आपको कि ज़मीन आपकी ही है, क्योंकि लॉक इसीलिए हुआ है ना, कोई दिक्कत है तभी, और उस दिक्कत को क्लियर करने के लिए, आपको ये साबित करने के लिए सालों के चक्कर आपको काटने पड़ जाएंगे, तो फिर पता नहीं कितने साल लगेंगे। ये हालत है। आगे बढ़ते हैं, अपनी ज़मीन को लॉक होने से कैसे बचाएं। दोस्तों, ऐसा कौन सा तरीका है, अगर आपको लगता है कि मेरी भी ज़मीन उसमें लॉक हो सकती है, तो उसमें कौन से तरीके हैं, जो क्या समाधान है, आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा। पहला तरीका क्या है, अभी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी डिजिटल खतौनी चेक करें। घबराने की जरूरत नहीं, सीधा आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाइए, भूलेख वगैरह पोर्टल पे, आपके राज्य का जो भी भूलेख पोर्टल है, सबका होता है अपना भूलेख पोर्टल, ये बस अपने अपने राज्य का है। अब जाकर उसे अपने डिजिटल खतौनी चेक करें, तुरंत देखें कि आपके नाम, पिता का नाम और ज़मीन के रकबे में कोई गलती तो नहीं है। उसमें चेक करें, आपका नाम चेक करें, मात्राएं वगैरह चेक करें, पिता का नाम चेक करें, मात्राएं वगैरह चेक करें, और रकबा जो ज़मीन का सीमांकन, उसमें कोई गलती तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप सुनिश्चित कर लीजिए। कोई दिक्कत है तो जो इसमें सुधार में लग जाइए। अपने रजिस्ट्री की एक एक डिटेल और ऑनलाइन रिकॉर्ड से मिलाएं, अगर कोई गलती मिले तो तुरंत सुधार के लिए आवेदन दें। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ दिक्कत हमारे साथ है, हमारे डॉक्यूमेंट्स कोई दिक्कत है, तो आप तुरंत एक ऑनलाइन अर्जी डाल दीजिए, फिर आप एक तहसील जाकर के तुरंत एक अर्जी लगा दीजिए उसको सुधार करने के लिए, ताकि सर्वे के दौरान जब भी टीम आए तो आप परेशान ना हो उस वक्त। क्योंकि कई जगह तो लोग परेशान हो चुके हैं। मैं लेट बना रहा हूँ ये वीडियो, ये मेरी गलती है, लेकिन अभी तक बहुत सारे राज्य हैं जो बचे हुए हैं। जो गलती वो लोग कर चुके हैं, आप लोग मत कीजिए। एक एक अक्षर को ध्यान सुनिए और समझिएगा अच्छे से। सुनिश्चित करें कि आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड आपके आधार कार्ड से लिंक यानी ई-KYC हो चुका है। आप ये भी देखें कि आपका ज़मीन का जो है ई लिंक, यानी जो लिंक आधार कार्ड और आपकी ज़मीन का लिंक हो चुका हो, ई-KYC। अगर नहीं हुआ रहेगा तो प्रॉब्लम है। बिना आधार लिंक वाली ज़मीनों पर डिजिटल लॉक सबसे पहले लगेगा, क्योंकि जो नियम लगा हुआ है तो लगा हुआ है। आपके अपनी ज़मीनों को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो सबसे पहले उन्हीं ज़मीनों पे डिजिटल लॉक लगेगा जो ज़मीन आधार कार्ड से लिंक नहीं है। वो सीधा सिस्टम में सीधा समझ जाएगा कि आदमी फ्रॉडिया है, उसने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि ये तो रूल है और आपको उसको फॉलो करना ही करना है। याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको अपने इसके हिसाब से अपनी सेफ एडवाइस कह देना चाहूँगा। ध्यान दीजिएगा लिखित रूप में। दोस्तों, 2026 में ज़मीन उसी की होगी जिसके कागज डिजिटल तौर पर 100% साफ होंगे। अगर
आज अगर आप आलस करेंगे तो कल आपकी जमीन पर सरकारी ताला लग जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर अब भी आप ये सोच रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सारे कागजात हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दिक्कत हो सकता है अगर आप ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनेंगे। तो आप तुरंत ये वीडियो देखने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, सारी चीज़ों को मिलाइए। अगर माता पिता पत्नी पुत्री सब में भी अगर दिक्कत है, उसमें भी दिक्कत होगा, तब भी दिक्कत होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें कोई भी थोड़े से नुक्ते, थोड़े से भी मात्राएं की भी गलती नहीं चलेगी, वो सीधा डिजिटल लॉक कर देगा भाई साहब। फिर आप जमीन आपके हो करके भी नहीं रहेगी, फिर आप सालों चक्कर काटते रह जाएंगे उसको लॉक को हटवाने के लिए, क्योंकि फिर आपको साबित करना होगा ना कि आपकी ही जमीन है वो। और इसे जो भी रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ कार्रवाई करने में दिक्कत हो रही है तो कुछ डरना नहीं है, आपको सीधा अपने कोई नज़दीकी वकील पकड़ना है, वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो, उससे मिलिए और अपने डॉक्यूमेंट्स उसको बताइए, सारी परेशानियां बताइए और तुरंत इन चीज़ों को सुधार करने में लग जाइए आप लोग, क्योंकि सर्वे की टीम आपके आसपास ही है। कब वो आपके घर पे दस्ता दे सकती है, कब आपके घर के बेल डोर के बेल बजा सकती है, कोई नहीं जानता। जब टीम आएगी तो कोई भी लेकिन किंतु परंतु कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा उस वक्त, वो सीधा आपकी ज़मीन को सीधा एक म्यूटेशन में डालेगी, सीधा जो है आपकी ज़मीन को लॉक कर देगी। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि सभी लोगों तक यह बात पता चल सके कि ई खसरा केवाईसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस वक्त। और 2026 में ज़मीन के डिजिटलाइजेशन को ले कितनी ज़्यादा सरकार परेशान करने वाली है आपको। और याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और कभी भी मैसेज मुझे कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और तो कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी रहेगी तो मैं आपको उसको समाधान बताऊंगा उसमें। और हर संडे दिन में 2 बजे, हर संडे दोपहर दिन में 2 बजे मैं आपको हमेशा लाइव आकर के आपके सवालों को सुनूंगा, आपको लाइव मैं उस वक्त जवाब दूंगा, आपको समाधान तक बताऊंगा दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।